फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग फ्रीजिंग के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके सक्सेस रेट्स को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब कि इसके रिजल्ट्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया में 70% सक्सेस रेट यानी कि लाइव बर्थ रेट पाने के लिए हमको मोर देन 20 मैच्योर एग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 20 अगर हमारे पास M2 oocytes होंगे, मतलब कि मैच्योर एग्स, तब 70% चांस है कि हमें एक लाइव बर्थ मिल जाएगा। इसके लिए जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं फीमेल की एज एट द टाइम ऑफ एग फ्रीजिंग और दूसरा एग काउंट। तो फीमेल की एज अगर 32 ईयर्स से कम है तो एग फ्रीजिंग में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रोग्रेसिवली एग क्वालिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। सेकेंड फैक्टर है एग काउंट। तो एग काउंट को देखने के लिए हम या तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, और या फिर हम सोनोग्राफी से एंट्रल फॉलिक्यूलर काउंट देख सकते हैं। तो एग काउंट जितना अच्छा होगा उतने ही कम साइकिल्स IVF के रिक्वायर्ड होंगे हमें 20 एग्स पाने के लिए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ओवरऑल IVF का सक्सेस रेट को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है, जैसे कि लैब के कल्चर कंडीशंस कैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, और कोई मेडिकल इलनेस की हिस्ट्री रही है क्या, जैसे कि डायबिटीज़ है, BP है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं, थायराइड डिजीज़ है। इसके अलावा पेल्विस में कोई डिजीज़ है क्या, जैसे कि फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विस डिजीज़ फ्री है या नहीं, यूट्रस के अंदर कोई और गठान या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की हिस्ट्री है क्या, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से एग की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है और दूसरा एंडोमेट्रियम भी डैमेज हो सकता है। तो ये सारे ही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि एग फ्रीजिंग से हमें कैसे आउटकम्स मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फीमेल की एज और एग काउंट ही होता है। तो इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एग फ्रीजिंग के लिए जल्दी ऑप्ट करना चाहिए, जिसके लिए कि ऑप्टिमम एज है लेस देन 32 ईयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।